चलो देखो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे चैप्टर 3। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, दो प्रकार के डिफरेंशिएशन होते हैं, एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन, क्या बोलते हैं इसको? आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन क्या है? तो इसको समझने के लिए देखो, आप 12वीं क्लास में जब पढ़े थे अवकलन, तो वहाँ पढ़े थे टोटल अवकलन। वहाँ पे जैसे कोई फंक्शन रहता है, जैसे मान लो u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रहता है, ठीक है। तो जैसे u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x तो एक्स स्क्वायर, तो आप du/ds निकालते समय क्या करते थे? du/ds निकालते समय ऐसे लिखते थे, लिमिट h टेंड टू 0 fs प्लस h माइनस fx/h, प्रथम सिद्धांत लगाते थे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 fs प्लस h के स्थान पे, fs के स्थान पे जब x स्क्वायर है तो fs प्लस h के स्थान पे क्या लिखोगे? s प्लस h का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे s प्लस h का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर अपान h। तो लिमिट क्या होगा? h टेंड टू 0, ये क्या होगा? s का स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान h, ये इससे कट गया, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा? h टेंड टू 0, h कॉमन, तो 2s प्लस h अपान h कट गया। तो लिमिट क्या हुआ? h टेंड टू 0 2s प्लस h, h के स्थान पे 0 रख दो, तो 2s प्लस 0, तो 2s आ गया कि नहीं आ गया? और वैसे डायरेक्ट भी करोगे तो बाई यदि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको यदि हम बाई से मान लें तो बाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एक बार अवकलन करोगे तो dy/ds, तो d/dx, तो s की पावर 2, तो dy/ds, तो क्या लिखते थे? 2s की पावर 2 माइनस 1, तो dy/dx, तब भी यहाँ 2s आ रहा है। सूत्र विधि से लगाते हैं तो इसको प्रथम सिद्धांत से लगाए तब भी 2s आया। लेकिन ये जब u एक चर का फलन हो तब यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। लेकिन यदि u इस प्रकार का आ जाए, यदि u इज इक्वल टू आपको मिल जाए फंक्शन ऑफ x y, और फंक्शन ऑफ x y यानी मान लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है तो एक अवकलन यहाँ नहीं होंगे, दो होंगे, क्योंकि u दो चरों का फलन है x और y का। तो दो अवकलन होंगे, एक को हम कहेंगे डेल u/डेल x और एक को कहेंगे डेल u/डेल y, ठीक है। एक को कहेंगे डेल u/डेल x, एक को कहेंगे डेल u/डेल y, ठीक है। अब ये u का s के सापेक्ष ये आंशिक अवकलन है और ये u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। जैसे एक आदमी के दो लड़के हैं, एक लड़का है तो बंटवारा होगा तो पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और एक आदमी के दो लड़के हैं तो जब बंटवारा होगा तो 1/2, ठीक है। तो जो हिस्से होंगे 1/2 वे आंशिक कहलाएंगे। उसी प्रकार यदि u एक चर का फलन है यहाँ, तो यहाँ पे डिफरेंशियल u का होगा तो du/ds, ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? डेल u/डेल x और डेल u/y क्या कहलाएंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल गुणांक। ये क्या कहलाएगा? पूर्ण अवकल गुणांक। क्या कहलाएगा? पूर्ण अवकल गुणांक। तो यहाँ पे जब u का हम s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को अचर की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है, अचर मानकर चलेंगे। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस 3 का अवकलन करना है s के सापेक्ष, तो क्या करते थे? 2s करते, 3 का 0 नहीं कर देते थे, अचर जैसे व्यवहार करेंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे s के सापेक्ष तो 2s होगा, y स्क्वायर का 0 कर देंगे, क्योंकि s के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो y को अचर जैसे मानेंगे। तो अचर का अवकलन क्या होता है? सुन, और जब y के सापेक्ष करेंगे तो x स्क्वायर का 0 और 2y, ठीक है। तो s के सापेक्ष करेंगे तो 2s होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो 2y होगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला से हुआ, पर प्रथम सिद्धांत जैसे इसमें है h टेंड टू 0 fs प्लस h माइनस fs/h, और तो इसमें भी प्रथम सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत इसके लिए ये होता है, डायरेक्ट तो आप जान गए 2s 2y होगा। तो यहाँ पे इसके लिए डेल u/डेल x निकालने का ये तरीका है। लिमिट क्या लिख देते हैं? डेल x टेंड टू 0 fs प्लस डेल x कामा y fxy अपान क्या लिख देंगे? डेल x, ऐसे
ठीक है। और एक जब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो प्रथम सिद्धांत क्या होगा, लिमिट डेल वाई टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स कांस्टेंट, वाई में एक्स में कोई बदलाव नहीं, वाई प्लस डेल वाई लिखेंगे, माइनस एफ एक्स वाई अपान क्या होगा, डेल वाई, ऐसे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, जैसे मान लो इसी को लेकर चलते हैं, तो फंक्शन ऑफ एस वाई के स्थान पे आपको दिया है, ये कामा है लिखा है, कामा, ये कामा है एक्स कामा वाई, और यहाँ एक्स प्लस डेल एस कामा वाई। ठीक है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एस वाई इज इक्वल टू है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एस के स्थान पे लिख दो एस प्लस डेल एक्स कामा ये वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एस प्लस डेल एस का स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, आई एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई जब लिखेंगे तो क्या होगा, एस के स्थान पे कोई बदलाव नहीं, वाई के स्थान पे क्या लिखोगे, वाई प्लस डेल वाई, ऐसे लिख दोगे। ठीक है। अब मान लो आपको निकालना क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो ये फार्मूला लगाओगे, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई, तो एक्स प्लस यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई की वैल्यू ये हो गई, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, फिर माइनस एफ एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान, फिर क्या लिखोगे, डेल एक्स, तो लिमिट क्या होगा, डेल एस टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल एक्स और डेल एस का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान, ये क्या होगा, डेल एक्स है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर को लिखना, ये वाई स्क्वायर कट गया है ना, तो बचा क्या, लिमिट डेल एस टेंड टू 0, देखो डेल एस दोनों में है यहाँ पे, तो डेल एस कॉमन लेंगे तो 2s प्लस डेल एस बचेगा, अपान डेल एस है ही, तो डेल एस कट गया, तो क्या बचा, लिमिट डेल एस टेंड टू 0 2s प्लस डेल एक्स, तो यहाँ पे 2s प्लस 0, तो 2s नहीं आ गया अवकलन, एस कामा वाई के स्थान पे एस स्क्वायर वाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है एस वाई का फलन, तो जब एस के स्थान पे एस प्लस डेल एस रखेंगे तो यहाँ एस जहाँ है तो वहाँ एस प्लस डेल एस लिख दिए, स्क्वायर लगा दिए वाई। ठीक है। तो देखिए समझ में आया कि आंशिक अवकल गुणांक क्या आता है, थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं यहाँ पे, तो ये इंट्रोडक्शन है, फिर थोड़ा सा और एक इधर लिखने के बाद लिखना उसको, माना लिखो, अब माना u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो चरों x व y का फलन है, तो x को अचर मानकर u का, x को अचर मानकर, या y को पहले लिख लेते हैं, y को अचर मानकर u का x के सापेक्ष किया गया अवकलन u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। आंशिक अवकलन कहलाता है। इसे डेल यू अपॉन डेल एक्स से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? निम्नानुसार ऐसे परिभाषित करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या लिखते हैं? लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई अपान क्या लिख देते हैं? डेल एक्स। ठीक है। इसी प्रकार x को अचर मानकर u का y के सापेक्ष किया गया अवकलन, इसी प्रकार
x को अचर मानकर u का y के सापेक्ष किया गया अवकलन, y के सापेक्ष किया गया अवकलन u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। u का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसे डेल u अपॉन डेल y से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं, ऊपर लिखे देते हैं या ऐसे आप नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। डेल u अपॉन डेल y बराबर लिमिट डेल y टेंड टू 0 एफ एक्स कांस्टेंट y प्लस डेल y माइनस एफ एक्स कामा y अपॉन ये होगा डेल y। ठीक है ना। तो ये है डेल u अपॉन डेल x ऐसे निकालेंगे और डेल u अपॉन डेल y ऐसे निकालेंगे। ठीक है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताते हैं व्यवस्थित। यदि एफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आंशिक अवकल गुणांक की परिभाषा से डेल u अपॉन डेल x एवं डेल u अपॉन डेल y ज्ञात कीजिए। डेल u अपॉन डेल x एवं डेल u अपॉन डेल y ज्ञात कीजिए। तो डेल u अपॉन डेल x, तो देखो परिभाषा जिसको प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम सिद्धांत का सूत्र है दोनों। एक डायरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब s के सापेक्ष करना है तो y को अचर मान के अवकलन कर देते हैं, तो 2s प्लस 0 यानी 2s हो गया। और जब y के सापेक्ष करते हैं तो y को s को अचर मान के तो 2y। ठीक है, तो डायरेक्ट ये ऐसे करते हैं। पर परिभाषा से कहता है ना, तो परिभाषा जो अभी बताए हैं ये प्रथम सिद्धांत या परिभाषा इसी को बोल सकते हैं, है ना। ये आंशिक अवकल गुणांक की ये परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब एफ एस के स्थान पे एस के स्थान पर डेल एस लिख दो, अब वाई के स्थान पे वाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आई एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस डेल वाई का स्क्वायर, ऐसे। तब आंशिक अवकल गुणांक की परिभाषा से, तब आंशिक अवकल गुणांक की परिभाषा से क्या होता है, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर क्या फार्मूला बताएं आपको, डेल एक्स टेंड टू 0। और क्या लिखेंगे, एफ एस प्लस डेल एक्स कामा वाई
माइनस ए एफ एक्स कामा वाई अपान डेल एक्स। ठीक है, ये क्या होगा डेल यू अपान डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये इसकी वैल्यू है। तो एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ये क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे अपान डेल एक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर तो है ही, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान डेल एक्स। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया इससे, तो क्या होगा डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। देखो यहाँ पे 2x और डेल एक्स और प्लस डेल एक्स का स्क्वायर है अपान डेल एक्स ऐसे। इसी को हम क्या कर सकते हैं, तो ये चैप्टर 3 है आंशिक अवकलन। अब देखो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, और इससे डेल एस कॉमन ले सकते हैं ऊपर से कि नहीं। तो डेल एस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x प्लस डेल एक्स अपान डेल एक्स, और ये इससे कट गया। तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 2x प्लस डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2x प्लस 0, तो ये हो गया 2x। ठीक है, अब निकालते हैं क्या डेल यू अपान डेल वाई। तो क्या है इसकी परिभाषा से लिमिट डेल वाई टेंड टू 0, और ये क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई माइनस ए एफ एक्स कामा वाई अपान डेल वाई ऐसे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट डेल वाई टेंड टू 0, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये तो आपको पता है, ये देखो ये तो एक्स का स्क्वायर, एक्स में कोई बदलाव नहीं, वाई प्लस डेल वाई का स्क्वायर, और ये माइनस एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है पहले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान डेल वाई। तो क्या होगा लिमिट डेल वाई टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू डेल वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान डेल वाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या लिमिट डेल वाई टेंड टू 0, और ये क्या है डेल वाई दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा डेल वाई और प्लस 2 वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल वाई और डेल वाई काट दो, तो लिमिट क्या हुआ डेल वाई टेंड टू 0 डेल वाई और प्लस 2 वाई है, और डेल वाई के स्थान पे 0 लिखो तो 0 प्लस 2 वाई, ये हो गया 2 वाई। ठीक है, तो परिभाषा से इसका मान 2 वाई आ गया, और इसमें परिभाषा से इसका मान 2s आया। इसका मतलब देखो देखने से पता चल रहा है कि यदि हम u बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है डायरेक्ट आपको निकालना होता तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब निकालते तो 2s हो जाता, वाई स्क्वायर का 0 हो गया होगा तभी ना यहाँ पे आ रहा है वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है कोई वाई वाला फलन। इसका मतलब परिभाषा से जब रिजल्ट निकाले तो 2s आया, इसका मतलब वाई स्क्वायर के साथ है क्या हुआ अचर जैसे व्यवहार हुआ, अचर जैसे व्यवहार। इसका मतलब डायरेक्ट जब अवकलन करना रहे कभी भी तो क्या करेंगे यदि के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो वाई वाले फलन को जेड वाले फलन को अचर मानेंगे, उनका अवकलन डायरेक्ट 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि जो आंसर आया है 2s आया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता, इसका अवकलन करते तो क्या होता 2s से होता, तो 15 के स्क्वायर का 0 हो गया होता। तो वाई स्क्वायर का व्यवहार कैसे हुआ अचर जैसे ना हुआ, तभी ना इसका वाई वाला कुछ नामो निशान नहीं है, वाई का फलन आया ही नहीं है। ठीक है, और जब वाई के सापेक्ष किए तो एस वाला नहीं आया, इसका मतलब वाई के सापेक्ष जब करेंगे तो एस को अचर मानेंगे, और एस के सापेक्ष करेंगे तो वाई को अचर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू ये आ गई 2s और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y आ गई। ये आंशिक अवकल गुणांक की परिभाषा से। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन हम परिभाषा से बताए हैं और सब डायरेक्ट किया करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा बताए हैं कि आंशिक अवकल गुणांक की परिभाषा से ये रिजल्ट होता है और कैसे कैसे उसका आंशिक अवकलन होता है और क्यों अचर की भांति व्यवहार करता है। जब s के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y अचर होता है और y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो s अचर होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इस बात का स्पष्टीकरण हो गया, ठीक है। तो अचर जैसे व्यवहार करता, कहने का मतलब जब अवकलन किए तो 2s आया, जिसका बात जो इस बात को प्रमाणित करता है कि y को अचर माना गया, अचर जैसे व्यवहार हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन एक और। यदि मान लो नोट फर्स्ट, ठीक है, एक ये है नोट फर्स्ट, यदि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन del 2 u अपॉन del x del y इज इक्वल टू होता है del 2 u अपॉन del y del x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि u x y का फलन है तो u का हम पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, फिर बाद में s के सापेक्ष, चाहे u का पहले s के सापेक्ष कर लें, इसके बाद y के सापेक्ष करें, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम रहती है। हाँ, del 2 u अपॉन del x del y है। जैसे मान लो del 2 u अपॉन del x del y है, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि del अपॉन del x और del u अपॉन del x, ठीक है। अब मान लो del 2 u अपॉन del y और del x है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि del अपॉन del y और del u अपॉन del x, ठीक है। तो हम del 2 u अपॉन del x del y इसकी वैल्यू जो निकालेंगे, मान लो इसकी वैल्यू आ गई क्या 2sy, इसकी वैल्यू भी 2sy ना आएगी, दोनों वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। चाहे हम u का पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, इसके बाद s के सापेक्ष करें, चाहे u का पहले s के सापेक्ष कर दें, इसके बाद y के सापेक्ष करें, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम, तो ही लिखा गया del 2 u अपॉन del x del y, del x del y इज इक्वल टू del 2 u अपॉन del y del x, ठीक है। दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम रहती है, चाहे u को पहले s के सापेक्ष करो, इसके बाद y के सापेक्ष करो, चाहे u को पहले y के सापेक्ष करो, बाद में s के सापेक्ष करो, दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है, देखो क्वेश्चन है अगला, यदि क्वेश्चन है यदि z बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई, then prove that del z upon del x minus del z upon del y, del z upon del x माइनस del z upon del y का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 इंटू 1 माइनस del z upon del x और del z upon del y, ऐसे ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो z बराबर आपको दिया है, क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एस प्लस वाई। तो यहाँ दो फलनों के भागफल का नियम लगेगा, क्या निकालेंगे, पहले हम del z अपॉन del x निकालेंगे और फिर del z अपॉन del y निकालेंगे यहाँ से, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी, दोनों साइड की वैल्यू क्या आएगी, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ता तो हमको पढ़ाते थे, यूपी के एक सर आए थे गोरखपुर से, सी कृष्ण पांडे, ठीक है। कॉलेज में पहली बार गए फर्स्ट ईयर में, तो क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता तो एक तो लड़का रामपुर का रहने वाला था, तो वहाँ से आया था, उसका नाम हरि किशोर गुप्ता था, ठीक है। तो उसको हम क्या करने लगे, जो पढ़ते थे तो उसको समझाने लगते, ये आंशिक अवकलन वाला हमको आसान लगा था, हम अपने से पढ़ डालें, और उसको बुला के 1 बजे से 2 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने लगे, ठीक है। तो
इसकी सब प्रैक्टिस तैयारी हो गई तो उस समय तुरंत ऑटोनॉमस कॉलेज हुआ था। तो यह भी व्यवस्था था कि जो आप एक वीक में पढ़ाए हैं उसका हर वीक टेस्ट लीजिए, ठीक है। तो वे इसी चैप्टर का टेस्ट सर जी लिए और टेस्ट में वही हम पढ़ाए भी थे तो सब बन गया। तो हमको भी जानने लगे कि हाँ ये लड़का ठीक पढ़ने उड़ने में है, ठीक है। इसी से इमेज बनी थी। ये टेस्ट में यही क्वेश्चन आया था पहला, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना था कि ऐसे लिखा था z इंटू एस प्लस वाई था इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो z की वैल्यू निकालो तो उसको उधर ले जाओ तो बटे में हो जाएगा। इसको यही क्वेश्चन आया था इसलिए याद आ गया तो बता रहे हैं, ठीक है। टेस्ट में दिए थे। तो ये तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे z का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, दो फलनों के भागफल का अवकलन, ठीक है। तो क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ठीक है। तो निकालते हैं डेल z अपान डेल x। तो क्या लिखें, हर गुणे s प्लस, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यदि s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो y को अचर मानोगे, बस अचर जैसे अवकलन करोगे, ठीक है। और करने का वही तरीका है जो पिछले साल पढ़े थे। तो हर गुणे लिखोगे तो s प्लस वाई गुणे डेल अपान डेल x, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या लिखेंगे डेल अपान डेल x, और क्या होगा s प्लस वाई बटे हर का वर्ग x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये होगा डेल z अपान डेल x, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x वाई स्क्वायर का 0, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये x का अवकलन क्या होगा, a का y का 0 अपान क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल z अपान डेल x, x प्लस वाई, ये होगा 2x, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान s प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल z अपान डेल x, ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2s वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान s प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल z अपान डेल x, तो 2x स्क्वायर से s स्क्वायर निकल गया, तो x स्क्वायर प्लस 2s वाई माइनस वाई स्क्वायर अपान s प्लस वाई का होल स्क्वायर। अनजान लोग इसको जल्दी से लिख देते हैं s माइनस वाई का होल स्क्वायर, जबकि है नहीं, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस तब ना होता है s माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो धोखे से वो लिख देते हैं s माइनस वाई का होल स्क्वायर, जबकि हाँ, जब s स्क्वायर वाई स्क्वायर होता माइनस 2s वाई तब लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हुआ डेल z अपान डेल x है। अब हम निकालेंगे क्या, डेल z अपान डेल वाई। तो डेल z अपान डेल वाई कैसे निकालेंगे, देखो ये तो डेल z अपान डेल x है। अब डेल z अपान डेल वाई निकालते हैं, डेल z अपान डेल वाई। तो डेल z अपान डेल वाई जब निकालेंगे तो क्या होगा, डेल z अपान डेल वाई, तो क्या लिखोगे, हर गुणे वही तरीका s प्लस वाई गुणे डेल अपान डेल वाई, और ये क्या होगा s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल अपान डेल वाई, ये होगा s प्लस वाई अपान हर का वर्ग, तो s प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं इधर डेल z अपान डेल वाई, तो क्या लिखोगे s प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन शून्य होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो ना, अब वाई स्क्वायर का 2y, तो 2y शून्य प्लस 2y है ना। अब फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें s का अवकलन शून्य लिखेंगे और y का 1 y के सापेक्ष अपान क्या लिखेंगे, हर का वर्ग, तो s प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब देखो डेल z अपान डेल वाई, तो क्या लिखेंगे 2y का गुणा s के साथ तो 2sy और 2y स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपान s प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल z अपान डेल वाई, तो क्या होगा 2y स्क्वायर से y स्क्वायर निकल जाएगा, तो 2sy और प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान s प्लस वाई का होल स्क्वायर।
यहाँ भी नहीं लगेगा फार्मूला एस माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एस स्क्वायर बाई स्क्वायर वाले पर दोनों प्लस में होते हैं तब फार्मूला लगता है। ठीक है, तो ये डेल जेड अपन डेल वाई आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका स्क्वायर है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो। क्या निकाले हो? ये है डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख दोगे, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब 2s वाई कट गया, एक्स स्क्वायर कितने, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये पूरे का होल स्क्वायर भी लगाना है ना, देखो यहाँ पूरे का होल स्क्वायर भी लगाना, इस पूरे का होल स्क्वायर भी लगाना, ये आ गया। ठीक है, 2s स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर साइड लिखते हैं क्योंकि इधर स्थान नहीं है। अब 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, 2 यहाँ 2 कॉमन नहीं आएगा दोनों से, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ। तो देखो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 जब कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर तो लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला लगा सकते हो ऊपर, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये 2 इंटू एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई अपॉन क्या लिखेंगे, एस प्लस वाई 2 बार लिख देते हैं। तो एस प्लस वाई कट गया, इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 और एक्स माइनस वाई अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो 4 लिखो और 1 और माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये है एस स्क्वायर प्लस 2s वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, 4 एलसीएम क्या है, एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एस प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2s वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2s वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन, इसका कोष्टक खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2s वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2s वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान क्या हुआ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, और क्या कट जाएगा, 2s वाई कट गया,
यहाँ बचा क्या, ये बचा 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2sy ये बचा है अपॉन एस प्लस वाई 2 बार ऐसे लिख दिए। ये क्या लिख सकते हैं 4 और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा एस प्लस वाई, ठीक है, एस प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 कॉमन एक्स माइनस वाई अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम, देखो 4 कॉमन ये है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 4 कॉमन एक्स माइनस वाई अपॉन एस प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ठीक है, जाओ।